हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास में वो सीखने वाले हैं ये आप भी फंक्शन के बारे में। हेलो। अरे यार, क्या बोल रहा हूँ? तो हम लोग क्या करेंगे, फ्यूचर वैल्यू के बारे में जानने वाले हैं कि एफवी का मतलब होता क्या है और कहाँ पे इसका इस्तेमाल करेंगे और कैसे करेंगे। तो देखो, सबसे पहले ये भी एक फाइनेंशियल फंक्शन ही है। और मैंने आपको पीपीएमटी या आईपीएमटी या पीपीएमटी जब पढ़ाए थे तो वहां पे बार बार ये अब भी आ रहा था, तो मैं छोड़ दे रहा था, वहां पे उसके बारे में डिस्कस ही नहीं करते थे। ठीक है, क्यों छोड़ दे रहा था? क्योंकि वहां पे कोई यूज नहीं था उसका। हम अलग से इसके बारे में सीखने वाले हैं, तो वही मैंने लिखा एफवी, और इसे बोलते हैं फ्यूचर वैल्यू। मतलब जब भी फ्यूचर का वैल्यू हमको ज्ञात करना हो, ठीक है, तो वहां पे हम लोग फ्यूचर वैल्यू का इस्तेमाल करते हैं, ये एफवी फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। अब रीजन कैसा आता है कि इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे आप लोग देखे होंगे, इसमें मैक्सिमम लोग बीमा करवाते हैं, ठीक, पैसा जमा करते, ठीक है। और वह क्यों जमा करते, रीजन क्या होता है आपको पता है? जैसे मान लीजिए मैक्सिमम, ठीक है, कोई कोई ऐसा घर होगा जहाँ पे लोग, घर में दो चार लोग हैं तो एलआईसी नहीं चलाते, एलआईसी में अपना बीमा ना कराएं। मैक्सिमम लोग कराएं। क्यों कराएं आप बताइए? क्योंकि वो पैसा, फायदा ये होता है कि अगर वो पैसा बैंक में जमा करें तो उनकी मनमानी रहे। देखिए, अगर मान लो ऐसा नहीं है बैंक वाला ब्याज नहीं देता है, देता है, बहुत अच्छा ब्याज देता है। लेकिन रीजन यह होता है कि अगर बैंक में हमने 20,000, 100, ठीक है, या 500 हमने रखा, तो दिक्कत होती है कि जब जब पड़ेगा हमें मनमानी रहता है तब हम लोग निकाल लेते। क्योंकि जाहिर सी बात है, 500 किसी से मांगने जाएंगे, मेरे खाते में है, क्यों मैं मांगने जाऊंगा? पता नहीं वो मना कर दिया तब तो ईगो हट हो जाएगा, नहीं 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 मांगने चले गए, दिक्कत हो सकती है, तो जाते हैं तुरंत निकाल लेते हैं, तो वह पैसा सेव नहीं हो पाता। ठीक है। और ना पैसा हम लोग इकट्ठा कर पाते हैं, ना कोई काम कर पाते हैं। तो लोग क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं, पहले से प्री प्लानिंग रहते हैं कि 2-4 साल के बाद या 5 साल के बाद घर बनवाना है, लड़के का शादी करना है, ठीक है, या अदर हमें कोई बिजनेस स्टार्ट करना है। एक बार पैसा मेरे पास नहीं हो पाएगा, तो वही लोग क्या कराते हैं, बीमा, ठीक है, खोलते हैं, ठीक है। और फायदा यह होता है कि कुछ पैसा धीरे धीरे वो जमा करते जाते हैं, और वही पैसा धीरे धीरे जमा कर ले जाते हैं। तो चाहे कोई भी सिचुएशन आता है, कहीं से पैसा मांग उनके काम चला लेते हैं, ठीक है, आलसी नहीं बनते हैं। और मेरे पास मान लो खाते में 10,000 है, तो सोचूंगा अरे यार बारिश हो रहा, चलो आज कौन काम करे, पैसा तो ये निकाल के खा लेंगे। और वही पैसा थोड़ा सा कम हो, ठीक है, कहीं नहीं यार एक दिन नहीं कमाएंगे तो दिक्कत हो सकती है, तो आलस भी हमारे पास नहीं आएगा, प्लस पैसा भी बचा रहेगा। क्योंकि एलआईसी से ऐसा तो है नहीं कि पैसा जमा के कल जाके निकाल लोगे, हमारा ही पैसा है। जब तक किसी एजेंट का सहारा नहीं लेगे तो निकल में नहीं करता है, 2-4 हजार खियाना पड़ता है, ठीक है, तब वो पैसा देता है। ठीक है, मतलब क्यों, फायदा दो है कि जब मर्जी तब पैसा निकाल नहीं सकते। अब पैसा बैंक में जो इकट्ठा नहीं कर पाते हैं, वो वहां पे पैसा समझो डाल के भूल जाते हैं, और एक बार वही 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख हमारे सामने निकल के आता है। कोई व्यापार स्टार्ट कर देते हैं, कोई बड़ा काम कर लेते हैं, ठीक है, और प्लस ब्याज भी देता है वो, बैंक वाला भी ब्याज देता है, लेकिन थोड़ा सा कम देता है, वो थोड़ा ज्यादा देता है। और ब्याज के चलते नहीं जमा करते हैं, एक मुफ्त हमको पैसा ज्यादा मिले इसलिए जमा करते हैं। और मन मानी ना हो, जब मर्जी तो पैसा ना निकाल लें, इसलिए जमा करते हैं कि वो बचा रहेगा तो आगे चल के काम करेगा, ठीक है, फ्यूचर में कभी। ठीक है, तो प्री प्लानिंग जो रहते हैं वो लोग करते हैं, जो नहीं रहते हैं कल क्या होगा देखा जाएगा, तो वो लोग जल्दी नहीं करते हैं, कहते देखेंगे आगे चल के सिचुएशन ऐसा आएगा, वही लोग रोड पे आ जाते हैं, दिक्कत हो जाता है। देखिए, ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ कि नहीं बीमा ही कराइए केवल पैसा जमा करिए, लेकिन कुछ ना कुछ पैसा कमाई का, कुछ ना कुछ पैसा हमको रखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि आज मान लो 100 रुपए कमा रहे हैं, 100 रुपए खा ले रहे हैं, ठीक है, कल हम ही बीमार पड़ जाए तब कौन कमाएगा, कौन खिलाएगा? अगर दो चार उसी में से 10-10 रुपए बचा कर रखे, अगर 10,000 रुपया हो चुका है तो 10 दिन नहीं कमाएंगे तो भी ठीक है। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता है, लोग कहते हैं क्या करना है यार, ठीक है, तुम कमाओ नहीं तो खाओगे क्या? हाँ कमाओ, ठीक है, तो लिमिट में खाओ, आगे चल के दिक्कत हो सकती है। ठीक है, चलो तुम्हारा तबीयत खराब नहीं हुआ, घर का किसी का हो गया तब, ठीक है, कल कोई देखा है कल क्या हो सकता है, तो पहले से प्लानिंग रहना चाहिए। ठीक है, तो आप अपने पास रखिए, बैंक में रखिए, या किसी को दिए हैं, ठीक है, तो अगर किसी को दिए हैं तो पता नहीं वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, टाइम पे काम नहीं देगा, झगड़ा हो जाएगा, ठीक है,
ठीक है, आगे चल के वो रिश्ता टूट जाएगा, ठीक है, टाइम नहीं मिलेगा। मतलब जो आप प्रेजेंट टाइम में आपकी जेब में वही काम दे, ठीक है। अब बताओ मैं कितना हूँ खाते में रखा हूँ, आपको एक बार ने 5,000 दीजिए, यहीं पे दीजिए, ठीक है, तभी हालत खराब हो जाएगी हमारी, ठीक है, नहीं दे पाएंगे। ठीक है, तो ऐसा है जो आपके जेब में है, आपके खाते में है, जो आपके हाथ में वही आपका, जो आप किसी को दे दिए हो वो फ्यूचर में वो आगे मिलने वाला है कि नहीं मिलने वाला है वो आगे की बात है। तो इसीलिए देखो पैसा कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पैसा इन्वेस्टमेंट, ठीक है, करना चाहिए, रखना चाहिए, जिससे आगे चल के दिक्कत ना हो। ठीक है, हम ही समझाते हैं, ठीक है, लेकिन हम ही नहीं कर पाते हैं, ठीक है, लेकिन करना पड़ेगा, आगे चल के फ्यूचर में बहुत दिक्कत है। ठीक है, आता है कई बार ऐसा सिचुएशन आ जाता है, ठीक है, हम लोग एडवांस लेना पड़ता है, तो उस समय अफसोस होता है, काश रखे होते। ठीक है, तो सबको करना चाहिए ऐसा, मतलब अब नहीं भी तो पढ़ रहे हो, इन्हें पीसीए में से रखे रखो, ठीक है, मतलब कमाने लगो, ठीक है, तब की बात कर रहे हैं। ठीक है, हाँ ऐसा लग रहा है फीस मिल रहा है ज्यादा, पॉकेट मनी जो मिल रहा है वो 100 रुपए का खर्च है, 150 मिल रहा है तो बचा लो 50 रुपया, उसमें से कम कर लो। ठीक है, अरे मिलता है कई लोग, हम लोग जो सिचुएशन था। चलो ठीक है, देखिए, तो आते हैं इसको सीखते हैं, इसका क्या मतलब है, मतलब यही है, देखो हमने लिखा है इंश्योरेंस कंपनीज के कुछ नाम, ठीक है, जैसे लिखा है LIC, ठीक है, SBI लाइफ इंश्योरेंस, बजाज, मैक्स लाइफ, SR कंपनी, बिरला, मतलब इतने हमने क्या किया है, मतलब इंश्योरेंस कंपनियों के नाम लिखा है। अब जो जिसको अच्छा लगता है वहां पे पैसा जमा करता है, तो मैक्सिमम लोग LIC में जमा करते हैं, कुछ लोग SBI में भी जमा करते हैं, ठीक है, लेकिन ये तो नाम चलते हैं, बहुत सारे हैं लोग, मैक्सिमम इसका इस्तेमाल करते हैं। आ जाओ अभी छूटा नहीं कुछ। चलो सुन लो समझ लो, यहाँ पे देखो हुआ क्या है, ये समझ में आ रहा है ना जी, ये कंपनियों का नाम है। अब यहाँ पे लिखा हो PMT, मतलब पेमेंट हम कितना दे रहे हैं, तो देखो जिसके पास जैसा पैसा रहता है वैसे जमा करता है, तो मान लो कोई जमा कर रहा है 5,000, कोई हर महीने 1,500, कोई 2,000, कोई 1,500, कोई 3,000, कोई 1,000, मतलब मैक्सिमम लोग हमने लिख दिया, मतलब जैसा है वैसे जमा कर रहे हैं। चलो इंटरेस्ट रेट, तो हर कंपनी के इंटरेस्ट रेट अलग अलग है, कोई देता है 6%, कोई 8%, कोई 5%, कोई 9%, कोई 10%, कोई 12%, सेम भी हो सकता है, अलग भी हो सकता है। नेट पीरियड, मतलब हम कितने साल के लिए बीमा कराएं, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, तो मुझे लगता है LIC में मैक्सिमम लोग कराते हैं 10 साल से ऊपर ही कराते हैं, ठीक है, पैसा ज्यादा मिले अच्छा रहेगा। ठीक है, तो ध्यान देना, तो हमने नेट पीरियड रखा है, तो यहाँ पे कितने मंथ का है, मैंने मंथ में कैलकुलेशन कर दिया है, 5 साल जितना है। फ्यूचर वैल्यू, मतलब जो ये पैसा जमा कर रहे हैं हम लोग ना, ठीक है, और इतने मंथ तक जमा करेंगे, इतने ब्याज के साथ, 10 साल के बाद, 5 साल के बाद वो पैसा कितना निकल के आएगा, मतलब कितना हमको मिलेगा जब टाइम पूरा हो जाएगा, तो वो ज्ञात करना हो, तो उसके लिए एफबी फंक्शन फ्यूचर वैल्यू का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और बहुत इजी है, कोई डिफिकल्ट नहीं है, जैसा अभी तक पढ़े हो वैसा सेम है, तो सिंपल है। आपको करना क्या होगा, हमको लगाना होगा इक्वल, लिखेंगे एफबी, इक्वल किया, एफबी किया, ब्रैकेट ओपन किया। अब देखो पहले ही पूछा जा रहा रेट, क्या रेट, तो उस कंपनी का रेट क्या है, कितना परसेंट ब्याज दे रहा है, तो जितना है मैं सेलेक्ट कर लिया, डिवाइड बाई 12 करना होगा, कामा करा NPR, नंबर ऑफ पीरियड कितने मंथ के लिए, जो भी है सेलेक्ट कर लेंगे, कामा, एक नया इसमें आया, क्या आया है, PMT, क्या है बाबू, PMT, तो PMT में बस हम लिख देंगे, समझे, क्या जितना पैसा दे रहे हैं पेमेंट कर रहे हैं, और उसके बाद से कर देंगे काम। और अगला PV, लोन अमाउंट है क्या कोई, नहीं सर ये लोन नहीं है, इसीलिए करेंगे 1, ब्रेक कर देंगे बंद। आया, अब यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप,
डॉलर हटा देते हैं। अब थोड़ा एक बात समझना, रियल में कहा जाए तो दो फायदा है। एक तो एक बार पैसा ज्यादा मिलेगा, बहुत सारा हम काम कर सकते हैं। और दूसरा फायदा यह है कि ब्याज के साथ पैसा हमको ज्यादा मिलता है। मैं करके दिखाता हूँ, देखो यह टोटल निकल के कितना है 5 साल में, 8,19,398 रुपये 55 पैसा। रियल में देखो कितना जमा किए होंगे हम, 5,000 गुणे 6 लाख रुपए जमा किए होंगे। देखो 6 लाख जमा किए, 2,19,000 ब्याज मिला, ठीक है, फायदा नहीं है आपको। आप कहोगे सर हम गांव में अगर जमा कर दी इससे ज्यादा मिलेगा, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। हाँ चलो ये भी दिमाग लगाते हैं कि अगर गांव में जमा कर दी इससे ज्यादा मिलेगा, जी मिलेगा। ठीक है, मुझे लगता है कि साल भर में 2 लाख कमा लेगा वो। ठीक है, अरे नहीं कहते गांव में ब्याज पे पैसा देते हैं लोग, ठीक है, वो हम कह रहे हैं। ठीक है, मतलब मैनुअल तरीके से हम लोग ब्याज के लिए पैसा नहीं जमा कर रहे हैं। हम तो इसलिए जमा कर रहे हैं कि एक बार पैसा जो छोटा छोटा जो है और इधर उधर खर्चे हो जाते हैं, वो बचा के एक बार पैसे से हम काम कर लें। ठीक है, तो दोनों फायदा हो गया, हमारे में पैसा उससे बच गया, आज प्लस कंपनी 2,19,000 ब्याज भी दे दिया। ठीक है, तो 6 लाख का छह रहता भी नहीं, कहीं गायब भी हो जाता, कहीं ठीक है खर्च हो जाता, तो ये भी बच गया और कुछ ब्याज भी मिल गया और हमारा काम भी हो जाएगा। इसलिए हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, अगर फिर भी आप संतुष्ट नहीं है कोई बात नहीं, इस मालूम हमारे 10 हो जाएगा, खत्म कर दिया हम अपने। ठीक है, उससे बढ़िया व्यापार में नहीं लगा देंगे, तो पैसा अपना लगा दो, अच्छा है, ऐसी क्षमता रखो। नहीं, जो छोटे मोटे लोग हैं वो क्या करेंगे, उनके लिए ये पहलू बहुत मान्य रखते हैं। ठीक है, कोई गधा है लिख रहा, लिखो बाबू, नाम बताए कौन लिख रहा है गधा, नाम बताता है कौन लिख रहा है। कीर्ति पटेल। कीर्ति पटेल, चलो तो क्लियर है बाबू, निकाल लोगे ना?